बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। आज की दो अहम इवेंट्स हैं या खबरें हैं। एक ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद थे। आज भी उन्होंने खिताब किया, पाकिस्तान की अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया और उन्होंने कहा कि मोदी को और भारत को छठी का दूध याद दिला दिया। जिन एयर जेट्स के ऊपर, जिन जहाज़ों के ऊपर बहुत नाज था भारत को, उन्हीं को गिराकर पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने अपना लोहा मनवाया। बहुत अच्छी बात है, अप्रीसिएशन है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा वो खिताब करती हैं तो वो ये फरमाती हैं कि जो कुछ 9 मई 2023 को हुआ वही कुछ भारत ने भी किया, तो जो भारत ने किया वही पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात ने किया। यानी इस बात को सीमेंट किया जाता है कि अगर कोई भूलना चाहे भी तो 9 मई 2023 को ना भूले। हम जो एक फ़र्क नहीं देख पा रहे वो है कि हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात इमरान खान साहब से, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। अभी कुछ देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब की मुलाकात हुई जनाब इमरान खान से, और उस मुलाकात के बाद जो उन्होंने फरमाया उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि अभी तक ना कोई तब्दीली है, ना कोई बातचीत है और ना ही कोई रास्ता है। यानी एक तरफ गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी जो इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब की तरक्की के ऊपर कहा है, यानी उन्हें कहा है कि वो बादशाह सलामत बन जाए, जो मोहतरमा हलीमा खान साहिबा के थ्रू बयान बार आया, वो कहते हैं मेरा भी यही बयान है। साथ वो ये फरमाते हैं कि हमारी तहरीक जारी है और इमरान खान साहब जल्द हाज होंगे। साथ वो ये फरमाते हैं कि इमरान खान साहब तैयार हैं, आप हमसे मुज़ाकरात करने हैं तो कर लीजिए। फिर वो ये कहते हैं कि भाई अगर हमारी मुलाकातें नहीं होने देंगे तो हम फिर IMF ने जो शराइत लागू की हैं हम उस पर हुकूमत का साथ नहीं देंगे। यानी इस पूरी जो आज उनकी तकरीर थी या मीडिया टॉक थी, उसका जो मेरे ख्याल में टेक होम है वो ये है कि जी कुछ तब्दील नहीं है, बस ठीक है, मामलात ऐसे ही चलेंगे, बस हमारी जद्दोजहद जारी है। बाकी अगर हमें नहीं मिलने देंगे तो बस हम छोटी छोटी हम एतराज़ात ज़रूर उठाएंगे, आपको तंग करेंगे। अदर दैन दैट कोई लेवरेज नहीं है तहरीक इंसाफ के पास इस हुकूमत के ख़िलाफ़ या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जिसको तहरीक इंसाफ इस्तेमाल कर सके और अपने मुतालबात या इमरान खान साहब की रिहाई को यकीनी बना सके। ऐसा क्यों है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर उमैर खान न्याज़ी साहब, जो MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। न्याज़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया। कौसर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के। आज वज़ीर आला पंजाब का भी बयान इस हवाले से आया जो मैंने आपके सामने रखा। पहले मैं न्याज़ी साहब आपके पास आऊँगा। अब जो हम फ़र्क देख रहे हैं या हमें लगा कि फ़र्क आना चाहिए, अगर मैं ये कहूँ, वो नहीं आया। मतलब भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया। ऐसे पैगामात सोशल मीडिया पर आते रहे कि बस जी इमरान खान साहब आ रहे हैं, कुछ होने लगा है, कुछ होने लगा है, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर जो आज की डेवलपमेंट है वो भी हमारे सामने है। क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ के पास वो लेवरेज नहीं है इस निज़ाम के ख़िलाफ़, या ऐसा कुछ जो मजबूर कर सके किसी को कि वो इमरान खान साहब से इंगेज करे और फिर इमरान खान साहब की रिहाई उसके नतीजे में मुमकिन हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे जी देखें, एक लेवरेज के लिए हम जिस तरफ देख रहे हैं ना, शायद बाहर से बंदा देख रहा हो एक डिफरेंट एंगल होता है कि शायद बार्गेनिंग के लिए कोई चीज़ इमरान खान को चाहिए, बदले में कुछ देंगे तो कुछ फेवर लेंगे। इमरान खान का फार्मूला कुछ और है। देखिए 8 फरवरी के बाद भी आपने देखा एक लैंडस्लाइड विक्ट्री लेने के बावजूद इमरान खान ने उस वक्त उस अपॉर्चुनिटी को नहीं ग्रास्प किया जब पीपल्स पार्टी आना चाहती थी, ठीक है ना, वो चीज़ ऑन कार्ड्स थी। इमरान खान ने खुद इंटेंशनली एक डिफ़िकल्ट रास्ता चूज़ किया है, और आज की भी मीटिंग के बाद भी जिस तरह से आपका तासुर कायम हुआ है कि चीज़ें वहीं खड़ी हैं, तो देखें ये चीज़ इमरान खान की रेजिलियंस शो करती है कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। चाहे उसमें जो है ना, ज़ाहिरी बात है जान का तो नुकसान है ही है कि जेल में बैठे हैं उम्र के इस हिस्से में, साथ साथ पॉलिटिकल कैपिटल को भी किसी तरह का नुकसान हो सकता है, मगर वो तमाम तर बावजूद अपना जो एक मौक़िफ़ है, कोर मौक़िफ़, उस पर लचक नहीं लेना चाह रहे, और उन्होंने मेरे ख़्याल से एक ठीक फ़ैसला किया है और उसी असूली मौक़िफ़ पे खड़े हैं। अब उस मौक़िफ़ को कुछ लोग और तरह से पोर्ट्रे कर देते हैं। देखें जंग के तनाजुर में कौम का यकजां होना बनता था, ठीक है, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब मुल्क की सॉवरेनिटी, मुल्क की इंटेग्रिटी पे हमला हो तो देखें आपने इमरान खान से लेके कौम के बच्चे का मौक़िफ़ देखा, और सारे ने अपनी अफवाज के साथ खुल के जो है ना इंडिया की दहशतगर्दी का, एग्रेशन का, उसकी हर तरह की ऑन स्लॉट का मुकाबला किया। अब देखें जंग की बंदी हो गई, अब जो आपके डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, डोमेस्टिक इश्यूज़ पे तो पॉलिटिक्स होगी ना।
अब आप कहें कि नहीं, ये डोमेस्टिक इश्यूज भी आप भूल जाएं, आप उन पे भी ना बोलें, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादती है। कम से कम इतनी स्पेस देनी चाहिए। देखें, अगर आपने जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े को नहीं एक्सप्लॉयट किया, इंडिया ने आप पे चढ़ के आ गया, खुजदार का वाक़या कल का हुआ, ठीक है, ये अब प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी क्योंकि इंडिया ने अपना वार चेंज कर लिया। उसने आपके साथ 1-to-1 कॉन्टेक्स्ट करके देख लिया, उसे अपनी जो हार्डवेयर पे बहुत ज़्यादा नाज था, उसे हजीमत उठानी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी। मगर अब देखें, उसने अपना वार चेंज किया है, अब वो इंटरनली आपको हिट कर रहा है। अब इंटरनली जब आपको हिट कर रहा है तो इसमें हुकूमत वक्त का भी तो कुछ काम है। क्या आपने सारा सिक्योरिटी इदारों पे छोड़ना है? हुकूमत वक्त ने भी क्वेश्चन क्रिएट करना है। आप सारे का सारा अगर ब्लेम डाल दें कि अपोजिशन लचक दिखाए, अपोजिशन किसी तरह से मामला फहमी पे आए, रास्ता मतलब आपको ये लगता है कि ये स्पेस हुकूमत को क्रिएट करनी है, जो मैं आपकी बात से समझ पाया हूं, और कोई क्वेश्चन हुकूमत ने क्रिएट करना है। अब ये बात अपनी जगह, लेकिन इससे ये भी जाहिर होता है कि सियासतदान तो अपने लिए कोई ना कोई रास्ता बनाता है, लेकिन इमरान खान साहब, आपके जिस तरह आपने फरमाया है कि इमरान खान साहब कोई रास्ता बनाने की मूड में नहीं है, यानी वो आज भी गंडापुर साहब ने कहा ना कि वो तैयार है, वो कहते हैं मुज़ाकरात करने हैं तो इमरान खान हाजिर है, लेकिन इमरान खान साहब अपने प्रिंसिपल से पीछे नहीं हटेंगे। उनका जो बयान था, या जो आप बात कर पाए कौसर काजी साहब, मसला ये है कि आप भी कुछ चीज़ें भूलने नहीं देते। अब जैसे मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने, वज़ीर आला पंजाब ने जो आज गुफ्तगू की, वो गुज़िश्ता रोज़ करें आज करें, उन्होंने उसको ऑलमोस्ट वो कहा कि जो इंडिया ने किया वही एक सियासी जमात ने किया था। तो क्या आप ये बात इस पर जोर देते हैं, ये पैगाम होता है, या ये रजिस्टर कराया जाता है बार बार कि 9 मई 2023 को कोई ना भूले, और इसी वजह से फिर आप सियासी माहौल के अंदर कोई स्पेस भी क्रिएट नहीं होने देते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुनीब, उमैर साहब ने दो बड़ी अहम बातें की हैं। एक, उन्होंने कहा कि जो तहरीक इंसाफ थी और पूरी कौम और हमारा जो मौकफ था जंग के दौरान, वो बड़ा कमाल था। और दूसरी बात इन्होंने जाफर एक्सप्रेस के हवाले से की। मैं जब इन दोनों का जवाब दूंगा तो मरियम बीबी ने जो कहा उसका भी जवाब मिलेगा आपको। देखें, बिल्कुल एक तहरीक इंसाफ थी जो जंग के आगाज में, जब इसका आगाज जब मुसल्लत होती है भारत की तरफ से, तो उनका एक मौकफ था कि बॉर्डर पे क्यों नहीं जाते, वीगो क्यों नहीं निकालते, आगे क्यों नहीं जाते, उनसे मुकाबला क्यों नहीं करते। शहबाज गिल साहब को सुने तो उन्होंने क्या कहा था, भाई ये आर्मी चीफ और पीएम साहब तो भंग पी के सो रहे हैं, ये फजाइया कमाल कर रही है। तो ये पीटीआई का एक चेहरा था जो जंग के दौरान और जंग से कुछ लम्हे पहले था। फिर जब जंग का आगाज होता है तो फिर क्रेडिट लेने पहुंचते हैं, भाई वो जो कीबोर्ड वॉरियर थे उन्होंने कमाल कर दिया, उन्हीं की वजह से हम जो है सोशल मीडिया पे शिकस्त देने में कामयाब हुए। तो यहाँ पे मुझे पीटीआई के अंदर एक बड़ा मुहिब वतन चेहरा याद आता है जिसका नाम है शेर अफजल मरवत। भाई उन्होंने खुल के उन अफराद का नाम लिया था तो जंग में भारत की साइड ले रहे थे, जो दुश्मन का बयानिया बोल रहे थे, उनमें चाहे वो आदिल राजा हो, इमरान बयाज हो, वो अंगूठा ज्यादा हो, या जो इन अफराद ने खुल के भारत की बोली बोली, इन अफराद ने खुल के पाकिस्तानी अफवाज को उनका मोराल डाउन करने की कोशिश की। तो ये पीटीआई का असल चेहरा था। अगर शेर इनका पीटीआई से तो डायरेक्टली ताल्लुक कोई नहीं था ना कौसर भाई। मैं यही कह रहा हूं, अगर पीटीआई के अंदर से शेर अफजल मरवत जैसा शख्स उठ के उनकी मजम्मत कर सकता है, तो इन हालात के अंदर ये जो हुब्बुल वतनी का दावा कर रहे हैं उनका नाम लेके उनकी मजम्मत कर दें, नहीं करते। मजम्मत ना करना तायीद करने के मुतरादिफ होता है। फिर उमैर भाई ने कहा जी कि जाफर एक्सप्रेस वाकये को एक्सप्लॉइट नहीं किया। मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूं, पाकिस्तान एक जमादार स्टेट है। जब हमारे पास एक कलभूषण जैसा बोलता हुआ सबूत मौजूद है, हमारे पास सबूत मौजूद है कि भारत की जो प्रॉक्सीज है, चाहे वो बीएलए है, टीएलपी है, जाफर एक्सप्रेस के बाद ये जो APS-2 हुआ, मासूम बच्चों को मारा गया, इस सारे मामले में भारत की शराकत है। वो शिकस्त फाश खाने के बाद भारत हमारी अफवाज के हाथों अब इन मासूम और नहते पाकिस्तानी बच्चों को निशाना बना रहे हैं। तो जमादार स्टेट होने के नाते हमने एक बात जरा थोड़ा इसका जवाब मुझे दे दें कौसर भाई। बात यह है कि सियासी स्पेस तो आपने बहरहाल निजाम ने किसी ना किसी जगह जाकर क्रिएट करनी है ना। जब आप बार बार हैमर करते रहेंगे 9 मई 2023, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा जब ये कहती रहेंगी, तो उसका मकसद ये है कि भाई कोई ना भूले, ताकि इनको अगर ठुकाई हो रही है तो मजीद ठुकाई हो। देखें, भूलने हमने बिल्कुल नहीं देना। एक ऐसा हमला किया गया था पाकिस्तान के ऊपर जिसकी वजह से इंडियन हुकूमत, इंडियन मीडिया, मोदी रजीम, RSS के शिद्दत पसंद नुमाइंदों को यह कहना पड़ा
कि पाकिस्तान पे ये बड़ा दुरुस्त वक्त है हमला करने का। इस वक्त अगर पाकिस्तान पे हम हमला करते हैं तो पाकिस्तान की अवाम, बिलखसूस पीटीआई का नाम लेके ये कहा गया कि अफवाजें पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी होंगी बल्कि ये हमारे साथ खड़ी होंगी। हम बाहर से पाकिस्तान को मारेंगे, ये अंदर से पाकिस्तान को मारेंगे। तो ये उनको मौका किसने दिया? इसी जमात ने दिया। अभी मरियम नवाज का आप हवाला दे रहे हैं, बिल्कुल इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं कि वो जो बलवाई थे, वो जो मुल्क दुश्मन अनासर थे जिन्होंने हमारी एयर बेसिस पे हमला किया, हमारी शोधा की तस्दीक की, क्या उनको हम भूल जाएंगे? कभी नहीं भूलेंगे। उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। और इसमें बिल्कुल मैं तो खुल के ये कहूंगा भाई कि अब वो वक्त है, वो जो प्रॉक्सीज हैं उनके साथ साथ वो लोग जिन्होंने इस जंग और जदल में भारत की जुबान बोली, उनकी लिस्टें भी बन चुकी हैं। बट क्या वो चले, वो कुछ यूट्यूबर हो सकते हैं जो भगोड़े हैं पाकिस्तान से भागे हुए, पीटीआई ने तो एज अ पार्टी तो नहीं भारत की जुबान बोली ना। पीटीआई ने एज ए पार्टी क्या किया? जब भी कौमी सलामती की बात होती है, जब भी कोई इस तरह का सिलसिला होता है तो तहरीक इंसाफ तहरीक बाइकॉट बन जाती है। अब इनको तहरीक बाइकॉट कहना चाहिए, चाहे कौमी सलामती। अब एपीसी का मुतालबा इनकी तरफ से है, एपीसी के मुतालबे के साथ दूसरा मुतालबा इमरान खान की रिहाई होता है। पाकिस्तान से ऊपर ये इमरान खान को रखते हैं, इसमें किसी को शक है? तो ये जो तहरीक बाइकॉट है, सबसे पहले ये बात मान ले कि एक बंदा अदालत से सजा याफ्ता है, वो किसी पीएम के या किसी और के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ये नहीं हो सकता कि उसको छोड़ दिया जाए। अच्छा। अब पूरी कौम जो है अफवाज पाकिस्तान की अल्लाह के बाद ममनून है मुनीब। हर बंदा तो पीटीआई भी है, पीटीआई भी देखे, अभी न्यायी साहब उनकी तारीफ कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी है उतने जितने मैं और आप हैं। मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि जब पूरी कौम जो है वो खुदा के बाद ममनून है अपनी अफवाज पाकिस्तान, बिलखसूस हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, उनके हवाले से इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके देखें, आज भी ये कह रहे हैं कि वो जो एक शख्स तुमसे पहले तख्त नशीं था, इस किस्म की शायरी करके उनको बादशाह सलामत से तशबीह दे के किस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये यकीन करें, ये इन चीजों का जवाब तो बहरहाल देना पड़ेगा इनको। अच्छा, बट एक बात है उमैर भाई, मैं जरा इस पे ये एक तो मैं चाहूंगा जरा इस पे जरूर रिफ्लेक्ट करें। साथ मुझे एक तब्दीली जो नजर आती है, देखिए ये जो जितनी अफवाहें चलती हैं जी, कोई कहता है डील हो गई, कोई कहता है मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई कहता है जी इमरान खान साहब को मिल लिया, ब्रीफिंग हो गई, वो जो भी बातें लंगर गप चल रही है, लेकिन मुझे जो एक वाज़े फ़र्क नज़र आता है वो मोहतरमा अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू में नज़र आता है। यानी जो बात उन्होंने आज से 5-6 महीने पहले की, जो बात आज की, उसमें एक फ़र्क तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं दोनों चीज़ें आपके सामने रखता हूँ डेट्स के साथ, ये सुनिए। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि सबको रिहा करें, मुझे अगर जेल में रखना है आप जेल में रख लें, रिहा करेंगे, अपने केसेस का सामना करके अपने आप को इनोसेंट साबित करके फिर वो बाहर निकलेंगे। उन्होंने कहा है कि देखें, इस्टेब्लिशमेंट को मेरे से बात करनी चाहिए। मैं अब इन्विटेशन दे रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट को कि मेरे साथ आके बात करें। अच्छा, अब इसमें साहब जो बात है वो उन्होंने दिसंबर में कहा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं अपने केसेस का सामने, विच मेक्स परफेक्ट सेंस कि भाई मैंने किसी से बात बूत नहीं करनी, मैं अपने केसेस में जब मुझे मेरिट पर मुझे रिहाई मिलेगी मैं आ जाऊंगा। अब वो इनविटेशन दे रहे हैं बाज़ाब्ता दौर पे। इस पर पहले भी उन्होंने कहा है कि मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं बात करना चाहता हूँ, सब कुछ है, एस्टैब्लिशमेंट नुमाइंदा मुकर्रर करिए सर। अब उन्होंने ओपन इन्विटेशन दे दी है। क्या ये रियलाइजेशन है कि क्योंकि कुछ तब्दील नहीं हो रहा तो चलो यार मैं खुद ही कह देता हूँ कि आए बात करें, या ये कुछ और है जो इससे ज़्यादा है और हमें नज़र नहीं आ रहा? हाँ, मैं आपकी वो सेकंड वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे जाऊंगा कि कुछ और है, उसको हम समझ नहीं पा रहे। देखें, फ्लोर ऑफ द हाउस पे फैसल वाडा साहब तकरीर करते हैं, ठीक है, मिलिट्री बजट की बात होती है, कहीं से तो बात आई है ना। बात है जिस तरह के सर्कमस्टांसेस आप फेस कर रहे हैं, क्या नॉर्मल जिस तरह की मईशत है इसमें आप इंडिया के साथ इतना बड़ा स्टैंड ऑफ मेंटेन रख सकते हैं? आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस अभी करनी है। आईएमएफ जिस तरह से लेवी आपसे 80 रुपये से 100 रुपये पे ले जा रही है, बिजली आपको सस्ती नहीं करने दे रहे, माशी बदहाली एक तरफ। देखें, इस वक्त सड़क जोड़ के बैठने का टाइम है। इंडिया अगर थोड़ा सा पीछे हुआ है वक्ती तौर पे, उसने पॉज लिया है, इसका ये मतलब नहीं है उसने हमारे अंदर शैतानी करनी बंद कर दी है। वो उसी तरह से कर रहा है और वो उस वक्त तक करता रहेगा जब वो मिलिट्री
मिलिटरीली दोबारा पाकिस्तान को इंगेज करने की पोजीशन में नहीं आ जाता, और वो उस वक्त आ जाएगा तो उसने फिर दोबारा से स्टार्ट कर देना है। तो इसके लिए जो है ना, अब ये इस्टेब्लिशमेंट ने और सारे फैक्टर्स ने सोचना है कि हमने इस निज़ाम को किस तरह से चलाना है। देखें, अभी हम बिल्कुल देखें, इंडिया को हमने एक भरपूर शिकस्त दी और उसको कौम को सेलिब्रेट भी करना चाहिए, मगर देखें एट द एंड ऑफ द डे ये एक लिमिटेड सा इवेंट था, ठीक है। इसको हम वॉर से इक्वेट ना करें। इंडिया आज भी वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है और खुदा न खासा इस खित्ते में वॉर लगती है, ये वॉर एक्सकेलेट करेगी इनटू वर्ल्ड वॉर 3। तो इस तरह के फैक्टर्स में देखें, हमने सबको कंपोनेंट्स को चलाना है। तो इसमें अगर कोई डायलॉग शुरू होता है एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए, तो क्यों नहीं उसमें इमरान खान बैठेंगे, और इसी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। बाकी देखें, इमरान खान देखें ओवरऑल सिस्टम के कैदी नहीं हैं, वो अपने ज़मीर के कैदी हैं, और उस कैद की वजह से देखें वो अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ पा रहे। वरना तो कितने मौके आए थे इस वॉर से पहले भी। इमरान खान साहब जिस तरह की सिचुएशन थी, अगर पार्टी पॉलिटिकली खेलती तो कुछ ना कुछ इंगेजमेंट रिलैक्सेशन बना सकती थी, या उससे पहले भी मौके आए थे, मगर वो उस तरफ नहीं देख रहे। एक लार्जर इंटरेस्ट, एक लार्जर पिक्चर की तरफ देखा जा रहा है। देखें, हम सियासत छोड़ दें, मरियम साहिबा ने भी आज तकरीर कर ली, सख्त कर ली। देखें, अब इस तकरीर में देखें इमरान खान साहब बुरे हो गए तो मोदी अच्छा है, मतलब आप पैरेलल देखें ना। चलें हम बुरे होंगे, मगर आप पैरेलल किससे ड्रॉ कर रहे हैं? भाई ऐसी क्या मजबूरी है कि आप मोदी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, मगर आपकी मजबूरी है आपने इस्टेब्लिशमेंट को बार बार याद कराना है कि इमरान खान को नहीं बोलना। मतलब आपका खाली इक़्तिदार के साथ चिमटने का वाहिद आसरा यही रह गया है कि आप बार बार इमरान खान याद कराते रहेंगे। मतलब ये जो आपने बात अभी की है, इससे तो ये अंदाज़ा मुझे ये होता है कि आप इशारा ये कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो इमरान खान साहब को मोदी से भी बुरा समझती है, जबकि मोदी के लिए मेरे ख्याल में कोई लव लॉस तो नहीं है पाकिस्तान के अंदर। हाँ, ये बात आपने कही कि मोदी का नाम नहीं लिया जाता, भारत भारत कहा जाता है, मोदी का नाम नहीं लिया जाता। जरा कौसर काज़मी साहब, बात ये है, ये क्रिटिसिज्म पहली दफ़ा नहीं आया। ये क्रिटिसिज्म मियां नवाज शरीफ साहब पर आया कि जी वो पूरे इस अरसे में उनकी ट्वीट आई लेकिन बाद में आई, उनका स्टैचर इतना बड़ा है कि पहले आ जानी चाहिए थी। वो मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म है, और जो पूरी जमात है PMLN, वो मियां नवाज शरीफ साहब के बगैर कुछ नहीं है। नंबर 2 ये कि बोल कर, नाम लेकर उस शख्स की मजम्मत क्यों नहीं की जाती जो कि मासूम शहरियों का कातिल है, नरेंद्र मोदी। मुनीब, मैराथन ट्रांसमिशन चली है मरियम नवाज के सिर्फ एक बयान पे जो भारत के हवाले से दौरान जंग उन्होंने दिया था, और उन्होंने खुल के कहा था कि ये भारत जो हम पे जंग मुसल्लत कर चुका है, ये किसी खुशफहमी में ना रहे, हमारे पास ये जंगी सलाहियतें मौजूद हैं। जिसके बाद मैराथन ट्रांसमिशन वहां पे तो चली, वहां पे तो ये कह के तनकीद की जाती रही कि नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने भारत को धमकी दे दी, लेकिन मेरे ये भाई नहीं मान रहे इस बात को। ये जो तहरीक इंसाफ है ये नहीं मान रही। ये क्या चाहते हैं कि वो जो गोस्वामी है या जो दीगर वो जो तूफान बदतमीजी बर्पा करते हैं टीवी स्क्रीन पे, उस तरह का नवाज शरीफ रवैया अपना लें, तो ये नहीं हो सकता। नवाज शरीफ हमेशा अपने अमल से बोले हैं, हमारी बातें इन्हें बुरी लगती है क्योंकि 28 मई बिल्कुल करीब है, इनको वो भी तकलीफ होगी क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने अपने अमल से दिखाया। जब यही भारत था जो फोन नहीं उठाता था ना मोदी, वो बगैर दावत चल के जाती उम्रा आता है। वाजपेयी आते हैं मनारे पाकिस्तान जाके वहां पे पाकिस्तान को खिराजे तहसीन पेश करते हैं, तो ये है वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया। इस वक्त मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा बंदा, कोई सीनियर पॉलिटिशियन हो मियां नवाज शरीफ तर्ज किया। तो ये डिप्लोमेसी उस वक्त भी दिखाई गई थी कि पूरी दुनिया को हमने नाराज नहीं किया और अपना दिफा भी नाकाबिले तस्वीर बना दिया। हम मोदी की तरह कसाईपन नहीं दिखाना चाहते क्योंकि वो तो मजबूर है, उन्होंने अपनी आवाम को दिखाना है पाकिस्तान दुश्मनी, इस्लाम दुश्मनी बता के वोट बटोरने हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। फैसल वाडा के हवाले से ये बात कर रहे हैं। अब फैसल वाडा साहब पता नहीं, नून के साथ उनके मसाइल तो है ना, कुछ चीजें थी, कुछ ख्वाहिशें थी, कुछ आरजुएं थी, कुछ ऐसे मामलात थे, वो उनसे उनको ना उम्मीदी मिली है। वो तो हमारे खिलाफ बात करेंगे, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन ये बात कहना कि वो जो अभी कर रहे हैं ना फौज के हवाले से, बजट बढ़ा दो, तनख्वाहें बढ़ा दो, ये इदारे को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे ख्याल में उनको शटअप कॉल दी जा चुकी होगी इस हवाले से, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, वो उनकी जाती राय है। वो चले वो इसका कोई इल्म नहीं। ठीक हो गया। मैं बैरिस्टर उमैर साहब का और जनाब कौसर काज़मी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब रऊफ क्लासा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, और जनाब अजहर काज़मी साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है। क्लासा साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि इसका जवाब अगर दीजिए कि
तब्दील यहाँ कोई कुछ नहीं हुआ। जैसे बड़ा यूफोरिया अभी भी है, वी फील गुड ऑब्वियसली, हम भी वी पफ अप आवर चेस्ट और हम उसकी चेस्ट थम्पिंग कर रहे हैं, कमाल काम किया हमने, बेहतरीन हमने भारत के खिलाफ किया है, लेकिन अंदरूनी मामलात हमारे जू के तू हैं, कुछ तब्दील नहीं हो रहा। और जो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने, अब ये उनका ओपिनियन भी हो सकता है, ये उनका मैसेज भी हो सकता है कि इसको भूलिएगा नहीं जो 9 मई को हुआ। सो यकीन मानिए कि मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। और जो खबरें गर्दिश करती रहीं अफवाहें कि इमरान खान साहब को बस रिहा किया जा रहा है, उस दौरान भी बहुत से लोगों ने यूट्यूब पे बहुत कुछ कहा कि जी बस जी हो गया फैसला और खान साहब आ रहे हैं। तो खान साहब तो कहीं नहीं आ रहे थे और कुछ हुआ भी नहीं। ये क्यों नहीं हुआ क्लासा साहब? सबसे पहले तो ये अगर आप बताएं। जी बहुत शुक्रिया आपका। एक तो भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपने यूट्यूबर्स की बात की। अब यूट्यूबर का कोई कसूर नहीं है सर, जो भी हैं या टीवी शोज में कोई मेरे जैसे बट और जो इस तरह की बातें करते हैं कि खान साहब से मुलाकात होगी, रात के अंधेरे में गए, जेल के दरवाजे खुल गए और खान साहब जो हैं उनसे उन्होंने कहा जनाब जंग शुरू होने वाली है तो आप बताएं, बातचीत करें, SOP मुज़ाकरात। मेरा ख्याल 2 साल तो हो गए, तकरीबन 2.5 चले नहीं तो 2 साल हो गए कि हर दफा में बताया जाता है बस 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद। और लोगों को मैं दाद देता हूं जो मुसलसल इसके बावजूद भी उनको दोबारा सुनने बैठ जाते हैं। असल दाद उनकी है कि सारा कुछ जानते हुए भी डेटों के बावजूद वो दोबारा टीवी खोल के बैठ जाते हैं। वो फिर बैठ के यूट्यूब देख रहा शुरू ये कर देते हैं कि आज कौन सी नई डेट है ना खान साहब की रिहाई की देनी है, नंबर 1। तो लिहाजा वो तो आपके सामने, मैं आई वॉन्ट ब्लेम माई फ्रेंड्स इतने की करते हैं। वो कहते हैं भाई साहब मेरी 2-4 से बात हुई, दोस्त है हमारे, उन्होंने जनाब के जिस चीज की डिमांड हो कि हम तो वही सप्लाई। एक तो चीज, दूसरी चीज सर ये है जो भी आपने बात की है, अभी मैं सुन रहा था अलीमा खान साहबा को, उन्होंने कहा जनाब कि ये उनकी ये जो है बैरिस्टर गौर साहब की ना ये जाती राय है, पार्टी राय नहीं है। तो भाई मुझे नहीं समझ आ रही, वो मतलब बैरिस्टर गौर साहब को मैं तो नहीं जानता था। ही माइट बी वेरी गुड मैन, डिसेंट मैन, पढ़े लिखे जो है बंदे, अगेन बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे पसंद भी है। PTI में जो 3-4 लोग मुझे पसंद है, इज वन ऑफ देम। हालांकि मेरी कोई मुलाकात भी कभी नहीं हुई उनसे। अगर वो कोई बात कह रहे हैं, भाई वो पार्टी का वो है, वो चेयरमैन है और इमरान खान साहब ने उसको बनाया, ये कैसे हो सकता है कि आप उसको आप कहें कि उसने कोई बात की तो उसकी जाती राय हो सकती है, पार्टी की राय नहीं हो सकती। आप तो पार्टी में है नहीं, अलीमा खान साहब तो पार्टी में नहीं है। अच्छा, खान साहब पार्टी के बानी चेयरमैन समझे जाते हैं ना। अब खान साहब को ये मसला है जो हमेशा से हम कहते रहते हैं कि आपने जो कम्युनिकेट करना है आप अलीमा खान साहब के जरिए अपने पार्टी के लोगों को चपेड़े ना मरवाया करें। हमेशा हमने देखा है कि जिसकी वजह से मसले पैदा हुए हैं कि इमरान खान साहब जो हैं अपनी पार्टी के लोगों को चपेड़े मरवाने हो, वो अलीमा खान साहब के जरिए करो। आरिफ अलवी साहब का याद है आपको? जब आरिफ अलवी साहब इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे थे, अलीमा खान साहब ने ऐसी तैसी करके रखी थी। उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब की कर दी, 3-4 और लोगों की कर दी, जो आते थे शेर अफजल की कर दी, फलां की कर दी, जिसके बाद उनको कहना पड़ गया कि जनाब कि हम अगेन। अच्छा, उन्होंने आपको जब सलमान अकरम राजा साहब की और हामिद रजा साहब की उन्होंने कर दी थी, बुशरा साहबा ने कर दी थी। इसके बाद उनको कहना पड़ गया था भाई साहब हम ये इमरान खान साहब का खादिम है, उनके हम ये मुलाजिम हो सकते हैं, पार्टी के वो हमारे हेड हैं, आपके तो नहीं हो सकते। मतलब ये उनके अल्फाज हैं, मैं नहीं कह रहा कि घर की खवातीन भी अगर हमें शटअप कॉल देना शुरू हो जाएंगी तो पार्टी कैसे चलेगी। बिल्कुल ठीक है। ये खान साहब का जो खान साहब को डायरेक्ट बात करनी चाहिए। अगर आपको उससे कोई मसला है, गौर खान साहब से मसला है, शेर अफजल से मसला वो भी नहीं करते ना। आई थिंक ये ऑन पर्पस होता है। मैं सर अगर आपने बेइज्जती करवानी होती अपनी पार्टी के इन लीडरों की, पार्टी चेयरमैन को चपेड़े कौन मार रहा है? मतलब सियासी चपेड़ों की बात कर रहा हूँ, अलीमा खान साहब मार रही है। उसके बाद क्या पार्टी में यूनिटी रहेगी? क्या मतलब डिमोरलाइजेशन का लेवल होगा, डिप्रेशन होगा। और इनके घर वाले इनको क्या कहते होंगे, भाई साहब आज फिर आपको 2-4 चपेड़े पड़ गई हैं और वो भी उसी तनख्वाह पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं सर जरा अतर भाई एक तो पहले ये बताइएगा कि 2 सवाल हैं जो मैं ये क्यों यहाँ इतना स्पेस क्यों क्रिएट नहीं हुई कि कोई अच्छी खबर इमरान खान साहब के हवाले से आती। दूसरा, ये चंद लोगों का ये क्लेम है वो जी ये अगर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा चलता तो बस इमरान खान साहब रिहा हुए थे, मतलब हो रहे थे, बिल्कुल हो चुके थे। मैं उस बात पे बिलीव नहीं करता क्योंकि ये खबर आप तक, क्लासा साहब तक, मुझ तक भी थी कि ऐसा तो कुछ नहीं होने जा रहा था। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, पहला ये। दूसरा, जो ये अभी क्लासा साहब ने भी इशारा किया कि या तो फिर बैरिस्टर गौर खान साहब निहायत एहतराम के साथ हर दफ़ा एक प्लेकार्ड उठा के खड़े हो जाएं कि यार ये जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ ये मेरी ज़ाती हैसियत में है। मतलब चेयरमैन PTI जिनको इमरान खान साहब ने बनाया है उनको पार्टी यानी इमरान खान साहब की हमशीरा, मतलब लिटरली बिलिटल करने वाली बात है ना हर दूसरी चीज़ के ऊपर। देखें, एक तो जिस तरह पहले भी बात हुई, जो खबरें आ रही थी कि खान साहब को वज़ीर आज़म की तरफ ब्रीफिंग दी गई है,
तो मैंने उस वक्त भी शेयर किया था कि मेरे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई। जमात के अंदर से भी बहुत सारे लोगों से पूछा, दीगर लोगों से भी पूछा, तो वो कहीं पे भी हमें ऐसी सूरत हाल तो नज़र नहीं आई। डेट्स तो देखें, ये 2022 में जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी, तो अगले 3-4 दिनों के अंदर मेरे दोस्तों ने बाजी पलट दी थी और कप्तान की वापसी शुरू हो गई थी। और मैं उस वक्त भी रिकॉर्ड पे कह रहा हूं कि ये मुझे नहीं लगता कि खान साहब की वापसी का सफ़र अभी शुरू हुआ है। और आज जिस तारीख को हम बैठे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आज भी मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये मुनीब साहब कह रहा हूं कि हो सकता है कि मैं इससे एग्री ना करूं या कोई और इससे एग्री ना करे, इमरान खान साहब की पाकिस्तान की सियासत में, मेन स्ट्रीम सियासत में वापसी का सफ़र अभी तक शुरू नहीं हुआ। अब जब वो सफ़र शुरू होगा, मंजिल तो फिर उसके बाद आप बात करेंगे ना। अभी तक वो वापसी का सफर, उसका आगाज भी नहीं हो सका। बाकी ये है कि क्या इमरान खान साहब एक सियासी हकीकत हैं, वो हैं, क्या उनको एंगेज किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है उनको एंगेज। और उसी में फिर बैरिस्टर जो गौहर साहब हैं, उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। बैरिस्टर गौहर साहब को दूसरी तरफ से भी कुछ बातें कही जाती हैं। बैरिस्टर गौहर ने तो यहाँ तक 24 तारीख को जो लोग यहाँ पे जुलूस लेके आ रहे थे, उनमें से एक ने फ़ोन किया तो बैरिस्टर गौहर ने कहा ज़रा इंतज़ार कर लो, अभी बसें मत बुक करना, हो सकता है कि खुशखबरी आ जाए। मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ। तो यहाँ तक चीज़ें माजी के अंदर भी आती नहीं कि जी बड़ी कोई रिहाई हो जाएगी या उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर मुझे फ़िलहाल वो गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। और उसकी एक और बात भी है, बाकी आप जिधर भी देखेंगे ना, कहीं पर कोई लल आएगा, थोड़ी सी चीज़ों में ठहराव आएगा, उस चीज़ को, उस ठहराव को, उस किसी भी इवेंट को मौजूदा निज़ाम अपने आप को सीमेंट करने के लिए इस्तेमाल करता है। उसमें वो मजीद अपने आप को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम हो, चाहे वो हालिया भारत के साथ तनाज़ा हो, जो भी ऐसी चीज़ें हों। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मुझे लगता है कि वो जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, चीज़ें अभी भी स्क्वायर वन के ऊपर हैं, वहीं की वहीं पे हैं। लेकिन क्या स्मूथ सेलिंग है हुकूमत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, और बड़ा चैलेंज वही है जो पहले भी था कि इमरान खान साहब एक मकबूल लीडर तो हैं और एक अवामी राय भी है। हालिया जंग के बाद कुछ हद तक चीज़ें तब्दील हुई हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे सिनारियो उस तरह तब्दील होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और यही वजह है कि आज भी मरियम बीबी को याद करवाना पड़ रहा है 9 मई का। बिल्कुल ठीक है, ताकि लोगों के वो जो मेमोरीज हैं वो फ्रेश रहें। हाँ, बिल्कुल 9 मई इस मुल्क में हुआ। अच्छा नहीं, एक बात अतर साहब, इससे पहले कि मैं क्लासेस साहब से भी पूछूंगा, अभी गंडापुर साहब भी मिल के वो वही बात, वही राग तो वही है। इमरान खान साहब कौम की जंग लड़ रहे हैं और हमारी तहरीक जारी है, इमरान खान को जल्द रिहा कराएंगे। साथ वो कहते हैं नहीं, हमें मिलने नहीं देंगे तो फिर हम IMF शराइत पे आप हुकूमत का साथ नहीं देंगे। ये बेसिकली मुझे समहाउ ये एडमिशन लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा खान साहब की रिहाई के लिए, या जो गंडापुर साहब या और दीगर लोगों ने कोशिशें की हैं उसका कोई फल नहीं मिला किसी को। अब वो अलग बात है कि गंडापुर साहब कहते हैं मुझे धोखा दे दिया जाता है, जबकि आपको भी इस बात का अंदाज़ा है और क्लासर साहब हमारे सीनियर है, उनको भी पता है कि वो शायद एक वो जैसे कहते हैं ना, वो खिलाया जाता है, लॉलीपॉप दिया जाता है और शायद उसी से फिर खुशी आ जाती है कि नहीं कुछ होने लगा है। और जिस तरह आपने भी अभी कहा कि नहीं वो बसें ना बुक करना, शायद खुशखबरी आ जाए, फिर वो माहौल बन जाता है। बिल्कुल। अब देखें ना, मेरे जैसा तालिब इल्म एक जो है, उसको अगर इस चीज़ की समझ है, तो जो इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए सियासत कर रहे हैं, इनको तो खुद अंदाज़ा होना चाहिए, इनमें तो इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और कैसे ये चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं या बेहतर नहीं कर सकते। तो फिलहाल तो मुझे स्टेटस को लग रहा है, और जमात के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो भी सबके सामने। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि हालिया दिनों में एंगेजमेंट में इजाफा हुआ है। जो लोग उस एंगेजमेंट के अंदर बैठते हैं, मेरी उनसे भी बात होती रहती है, तो वो उन्होंने यकीनन एंगेजमेंट में इजाफा हुआ है। उसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी हैं, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं, कुछ दीगर शख्सियात भी हैं। तो एंगेजमेंट में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन क्या उसके नतीजे में कोई कंक्रीट हमें चीज़ नज़र आएगी? वो जो कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि खान साहब ईद पे घर आ जाएंगे, बाकी पीछे यही रह गया कि वो कहें कि एस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को बैल भी दे दी है कुर्बानी के लिए और नए नोटों की गद्दियां भी भिजवा दी हैं ईदी बांटने के लिए। ये खबर नहीं थी, बाकी सारी खबरें तो साहब अभी गंडापुर साहब ने कहा, खान साहब से कहते हैं अगर मेरे से मुज़ाकरात करने हैं तो खान साहब हाजिर हैं और हमारी तहरीक जारी है, जल्द इमरान खान साहब को रिहा कराएंगे। आई हैव नॉट सीन और विटनेस्ड एनी चेंज इन दिस स्क्रिप्ट इन द पास्ट 1 year एटलीस्ट। ये क्या फिर ऐसे ही नजर आ रहे हैं? नो लाइट ऑन द अदर साइड ऑफ द टनल? ये बड़ा आपका अहम सवाल है। मैं आपको ना एक दो
जनाब मुशर्रफ साहब के दौर से ना एक दो बातें आपको इसके साथ रिलेट करके मैं बताता हूँ, बड़ी मजे की हैं। मैं न्यूज में था, आई एम टॉकिंग अबाउट कोई 2001। तो मैंने कुछ लोगों को उस वक्त प्रोफाइल इंटरव्यूज करना शुरू किए थे न्यूज के लिए। तो मुझे याद पड़ता है मैं कोई 8-10 लोगों से मिला, 8-10 ने मुझे एक बड़ी सीक्रेट बात बताई, हर एक ने। उन्होंने जनाब कहा कि जनाब के जब हम अभी मुशर्रफ साहब के साथ हम खड़े थे, सारी अपोज, इसमें पीपल्स पार्टी भी थी, नवाज लीग के लोग भी शामिल थे इसमें, मतलब कुछ और भी थे, क्यू वाले तो थे सो थे। हर बंदा मुझे ये कह देना हमारे पास फलां जनरल साहब आए थे और ये ऑफर दे के आए थे कि आप अपनी पार्टी छोड़ देना, हम आपको वजीर आजम बनाते हैं। ये 8-9 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नाम भी आपको बता दूंगा मैं। तो अच्छा, मैंने एक से सुना, मैं चल बड़ी सीरियस ऑफर होगी। जब मैंने दूसरे से सुना, मैं थोड़ा सा मेरा ईमान मुतजल्ला उसमें थोड़ा सा हिला जुला, तीसरा चौथा पंचवा छठा, और मैं कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। यहाँ तो हर एक वजीर आजम की गोली दी हुई है इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने जो उस वक्त की थी। पता ये चला कि पार्टीज को डिवाइड रखने के लिए कि ताकि उनके खिलाफ उनके मेन लोग जो हैं जनाब मुशर्रफ के खिलाफ कोई बहुत बड़ी कंपेन ना लॉन्च कर सकें, कोई बहुत बड़ा कोई जलसा जुलूस ना कर सकें, कोई बहुत बड़ी मूवमेंट ना चला सकें, उन्होंने हर पार्टी के बंदे को अलहदा अलहदा ऑफर करने शुरू कर दी। कोई ना कोई सीनियर जनरल भेज देते कि सर आप बात करें, आप आए और यहाँ हेड करें, आप आए यहाँ पे वजीर आजम बन जाए। मैं नाम गिनवाना शुरू करूं जिनको उस वक्त की वजीर आजम की ऑफर थी, और सब लोगों ने बाद में माना, खुद कहा और बड़े यकीन के साथ कहते थे जी हमें तो बड़ी सीरियस ऑफर थी। ये यूसुफ गिलानी साहब के पास तारिक अजीज साहब गए थे, जेल में गए थे सर। खैर गिलानी साहब नहीं टूटे थे, जिसकी वजह से उनको सजा भी दी गई थी बाद में। हुमायूं अख्तर साहब का आपको पता है, चौधरी निसार अली खान साहब ने मुझे खुद बताया था जनाब कि मेरे पास जनरल महमूद आए थे, यहाँ बैठे थे सोफे पे, उन्होंने कहा था जनाब कि आप बताएं और आपको वजीर आजम बना देते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको याद होगा मियां अजहर साहब को प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया था वजीर आजम को, तो मियां वो तो वजीर आजम बन के फिरते थे लाहौर में, मैं वजीर आजम हूँ ना। ऐसे आपको याद होगा उसको फरूक लगारी साहब 2002 का इलेक्शन लड़के वापस आ गए थे, मैंने वजीर आजम बनना है। अच्छा, खुर्शीद कसूरी साहब हैं, वो भी वजीर आजम के उम्मीदवार थे कि मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा टाई, मतलब टाई शाई शूटेड बूटेड वगैरह बंदा ही कोई नहीं है जो ये पूरी दुनिया चलाएगा। और भी 2-4 लोग थे, दरमियान में से निकला कौन था सर? जमाली साहब। बिल्कुल ठीक है सर। सो मेरे कहने का मतलब ये एस्टेब्लिशमेंट के पुराने तरीके हैं कि आप पार्टीज को, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ बातें करके एंगेज रखो। अच्छा, फिर अमीन फहीम साहब भी थे, अगर आपको मैं भूल गया, अमीन फहीम साहब भी वजीर आजम के उम्मीदवार थे, वो भी जनाब मुशर्रफ साहब ने उनको भी रखा हुआ था। तो इतने सारे लोगों को आपने जानबूझ के एंगेज करना होता है कि आपने अली अमीन गंडापुर साहब को कोई और कहानी देनी है, आपने उस बैरिस्टर गौहर साहब को कुछ और बताना है, खान साहब जो और को मिल रहे हैं तो उन्होंने कुछ और बताना है, मुझे किसी ने कुछ और बात बतानी है। ये वही पैटर्न है, वही स्क्रिप्ट है जो उन्होंने खान साहब के साथ रखा हुआ है, जो जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में था। और उन्होंने भी उनमें से किसी को वजीर आजम नहीं बनाया था सर। इन्हीं में से भी कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई, जितने लोग जाते हैं बस वो कहते हैं बस इतनी सी देर रहेगी, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं बस 90% हमारी डील हो गई थी। वो भाई अगर 1% भी कहीं पे मसला है तो डील तो ना हुई ना। ऐसे आपको मिलेंगे यहाँ पे। उसके बाद आजम सवाती साहब, अब अंदाजा करें आजम सवाती साहब, जरा उनके सुनने जी। मैं आपको बड़ा उस पे बता रहा हूँ, मतलब अथेंटिक केस पे उनकी मुलाकात करवानी, इमरान खान साहब उनसे मिलने नहीं रहे थे, उनको को मिलने नहीं दे रहा था आजम सवाती साहब को। और उन्होंने बाहर निकल के ये फरमाया था कि 4 महीने में जेल पड़ा। मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं है, किसी पार्टी ने। वो कह रहा था मैं फौज की और इमरान खान साहब की डील करवा रहा हूँ, और खान साहब ने मुझे खुद कहा है। इनकी मुलाकात पता है बाबर अवान की सिफारिश पे हुई थी। बताएं जरा, जिसकी सिफारिश जो है बाबर अवान साहब कर रहे थे कि मिलने में आजम सवाती साहब को, वो कह रहे थे जनाब के नहीं जनाब, अच्छा, फौज और इमरान खान की डील करवा रहा हूं। एक बात, अगर ये सोच है पार्टी के अंदर कि हर कोई एक कैप पहन के फिर रहा है कि रात को मेरे पास आए थे लोग, मैं खान से मिला, खान ने मुझे सरगोशी की, मैंने उसको बताया, बस ये होने वाला है और बनी गाला जाने वाले। अच्छा, अलीमा खान साहब ने ये बात की, उन्होंने हमारी तो बातचीत होगी 20 को, उन्होंने 20 दिसंबर को खान साहब को भेज देंगे। और बाद में आपको याद है उसी अली अमीन ने और इन बैरिस्टर गौर ने कहा था ऐसी कोई बात नहीं हो गई। सो इन लोगों को उन्होंने, मेरा ख्याल है, इसी में खिला पिला रहे हैं। वो जैसे जनाब मुशर्रफ साहब खिला पिला रहे थे, सब लोगों को दौड़ा रहे थे, सारे वही कुछ यहाँ पे सिलसिला चल रहा है। अच्छा, ये सर मैं बिल्कुल, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, मैं चाहूंगा जरा बिल्कुल इसका शॉर्ट सा जवाब आप भी और अतर भाई भी दीजिएगा। अभी गंडापुर साहब ने थोड़ी देर पहले कहा है कि जी जो इमरान खान का बयान है, यानी उन्होंने जो बयान दिया फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के बाद जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, वही मेरा बयान है। तो फिर जब ये मौक़िफ़ है या ये सोच है या ये जज्बात हैं, तो फिर हम यही समझें कि फिर काम मतलब वो खराब ही है। क्रासा साहब,
जी अच्छा, मैं समझा अतर से पूछ रहे सर, मुझे ना याद आ गया जो उन्होंने कहा है ना, गंडापुर साहब आपको पता है ना डेरा इस्माइल खान से हैं। जी जी ये सराइकी इलाके हम समझते हैं, जो साउथ ऑफ आपका KPK जो है ना, इसको मतलब सराइकी इलाकों में इम्पैक्ट ज्यादा है, उस साइड पर लोग भी ज्यादा हैं। तो हमारे यहाँ ना एक बड़ा मुहावरा है, ये आपने भी सुना होगा और अतर भाई ने भी सुना होगा, कोई किसी को गाली देना तो वो कहते हैं जी कि जनाब के जो गाली देता है वही होता है। जी जी ये ऐसे है ना, सुना हो, जो गाली देता है वही होता है, कि माँ बाप ने सिखाया हो कि बेटा आगे से गाली नहीं देनी, तुम्हें कोई गाली दे तो तुम कह देना कि जो होता है ना वही, जो गाली देता है वही होता है। गंडापुर साहब ने वही जवाब दिया है। उन्होंने कहा जो खान का बयान है वो मेरा बयान है, जो मतलब जो खान साहब ने आर्मी चीफ के बारे में जो अच्छा बुरा जो कुछ भी कहा है, मेरी भी ओनरशिप हुई है कि जो गाली। अब अगर ये स्टेटमेंट है और उनका स्टेटमेंट देखें, वो ये कह रहे हैं कि जनाब इससे बेहतर था जनाब से मुनीर साहब खुद को बादशाह बना लेते, हाँ जी या और उन्होंने सख्त बातें दो चार की हैं। सो उन्होंने बड़ा इजी कोर्स यही था कि जो खान साहब का बयानिया है उसी को अडॉप्ट कर लिया जाए, नहीं करेंगे तो फिर खान साहब नाराज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो इस वजह से भी नाराज हो गए थे जनाब, खान साहब जो ट्वीट करते आप उनको रीट्वीट नहीं करते। तो वहां पार्टी के अंदर लोग, आपको भी पता है, अतर को भी पता होगा, जो हमें मिलते हैं वो खान साहब से हट के बात करते हैं, लेकिन मजबूर है। आधों ने तो सर पकड़े हुए हैं, आधों ने तो सर पकड़े हुए हैं सर। ऐसा ऐसा जो पार्टी के कोर ग्रुप था वो पीछे हट गया। अब आपको लोग नजर नहीं आते जो खान साहब के करीब थे, जो मतलब थोड़ी सी बिल्कुल ऐसे ही लट गई। अब तो कहना नहीं चाहिए हमारे भाई मंसूर अली खान की तरह, वो जैसे कहते हैं ना लौंडे लपाटे वही नजर आते हैं। अदरवाइज टुवर्ड्स द एंड जरा आप रिफ्लेक्ट कीजिएगा, वो गंडापुर साहब ने कहा नहीं मेरा भी वही बयान है, तो फिर वो कहते हैं ना वो पंजाबी में फिर ना ही समझिए। नहीं तो गंडापुर साहब ने सोशल मीडिया पे गालियां खानी है ये कह के कि मेरा वो बयान नहीं है। तो उन्होंने यही कहना है जो भी खान साहब का बयान। देखें कुछ देखें ज़मीनी चीज़ें भी हैं जो पार्टी के साथ हुआ, जो इमरान खान साहब के साथ हुआ, उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, वो सारी चीज़ें इतनी जल्दी तो देखें ना बड़ी गिरवियंस है दोनों साइड से। इस्टेब्लिशमेंट के अपने गिले शिकवे हैं, जमात के अपने गिले शिकवे हैं, आपने जो इद्दत वाला केस बना, दीगर लोगों को गिरफ्तारियां हुई, जो कुछ भी हुआ, तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा रंजिश है और ये इतनी जल्दी मुझे ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन क्या इस सारी चीज़ के बावजूद ये जो हालिया भारत को हमने शिकस्त दी है जंग में, उससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई है, इमरान खान इररेलेवेंट हो गया? ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि 2 जनवरी 1965 को अयूब खान ने कायदे आज़म की बहन को बदतरीन धांधली करके शिकस्त दी, 4 महीने बाद जंग लगी, पूरी कौम मुल्क के दिफा के लिए खड़ी होगी। तो इसको कंफ्यूज ना करें कि जनाब मौजूदा हुकूमत बहुत ज़्यादा कोई पॉपुलर होगी। मुल्क की दिफा इज़ अ डिफरेंट थिंग। जहाँ तक सियासी मामलात हैं उसमें अभी भी इमरान खान साहब से पॉपुलर लीडर हैं और इस चीज़ का मेरे ख्याल में दूसरी साइड पे भी इदराक है। ठीक, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जनाब रऊफ राजा साहब और अदर काज़ी साहब का। प्रोग्राम आपने देखा ही, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।